चीन और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चीन का विस्तारवाद और पाकिस्तान के दहशतगर्द दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द है। लेकिन सवाल यह है कि चीन की बौखलाहट की वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। 24 सितंबर को अमेरिका में क्वाड की समिट हुई। पहली बार क्वाड देशों के नेता आमने सामने मिले। इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता चर्चा का मुद्दा रही। क्वाड में भारत और जापान भी शामिल हैं। दोनों देशों की सीमा चीन से लगती है और दोनों देशों की सरहद पर चीन साजिश करता रहता है। क्वाड की समिट में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। 2 साल बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए थे। अब बारी यूरोप की है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही यूरोप का दौरा करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या फिर चीन के खिलाफ दुनिया एकजुट होने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। ताकत देखी, काबिलियत देखी, दुनिया की रीति और नीति को बदलने की हैसियत देखी। अमेरिका ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा, दुनिया ने देखा। कोरोना काल के 2 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे तो व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक इस्तकबाल हुआ। ताकतवर देशों के बीच मुलाकातों का दौर चला और अमन पसंद मुल्कों को साथ लाने और चीन पाकिस्तान जैसे विलेन देशों को किनारे करने की रणनीति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, अमेरिका ने गौर से सुना। अब बारी यूरोप को भारत की विरासत और ताकत से रूबरू कराने की है, जिसकी तैयारी भी हो चुकी है। अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी इटली में G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 30-31 अक्टूबर को सम्मेलन इटली के रोम में होने वाला है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। कोरोना काल के 2 साल के दौरान एशिया से बाहर प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। लिहाजा अमेरिका की तरह इस दौरे को लेकर भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। कोरोना काल के बाद ये पहली इन पर्सन G20 समिट होगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पहली G20 समिट होगी। समिट में यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक भी हिस्सा लेंगे। पिछले साल सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 समिट हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। कोरोना महामारी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णायक कार्रवाई करने की अपील की थी। इस बार भी अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तानी आतंकवाद और चीन की समुद्री साजिशों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी और उसकी आक्रामकता को जवाब देने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने पर खुलकर चर्चा की गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या G20 में भी ये मुद्दा अहम तौर पर छाया रहेगा। मौजूदा वक्त में G20 देश दुनिया की नीति निर्धारण करने वाले ताकतवर देशों का सबसे बड़ा संगठन है। G20 की शुरुआत 1999 में हुई थी, जिसके 20 सदस्य देश हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है। ये वो देश है जो दुनिया की जीडीपी का करीब 85% है, जिनमें दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। चीन भी G20 का मेंबर है, अमेरिका भी है, तो फ्रांस भी है। पिछले कुछ वक्त से फ्रांस और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऐतिहासिक डिफेंस डील ऑकस के चलते फ्रांस गुस्से में है। 2016 में ऑस्ट्रेलियाई नेवी के लिए 12 सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस को मिला था। ऑकस डील के चलते ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ किया हुआ सौदा रद्द कर दिया था। डील के रद्द होने के चलते फ्रांस को $36 अरब का नुकसान पहुंचा है। इसके बाद से ही फ्रांस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से नाराज है। इस बीच अमेरिका से नाराजगी के बाद फ्रांस भारत के करीब आया है। अमेरिकी दौरे से ठीक पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। इतना ही नहीं, हिंदी में ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती का जिक्र किया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन
फ्रांस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। इसलिए माना जा रहा है कि G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और फ्रांस के बीच की तल्खी दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात पूरी दुनिया गौर से सुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।